आज की क्लास में हम लोग ऐसे अंग्रेजी शब्द सीखने वाले हैं जिनकी मदद से आप घर घर में रोजाना प्रयोग होने वाले दैनिक जीवन के वाक्य आसानी से बना पाएंगे। आया कुछ समझ में? बता दूं, ऐसे शब्द जिसके इस्तेमाल से आप रोजाना इस्तेमाल होने वाले वाक्यों को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब आया समझ? चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास मैंने आपको बता दी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। साथ ही आप इस लिंक के जरिए टेलीग्राम पर जरूर से जरूर जुड़ जाएं ताकि रोज की क्लासेस आपको वहां पर मिलती रहें। हमारी ई बुक्स, हमारी फ्री कोर्सेज, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी भी पता चलती रहे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो है वो 3 तिगाड़े का काम है, दैट इज B3 आप इसको बुला सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको 3 B देखने को मिलेंगे जो होंगे बी, बीइंग, बीन। इन तीनों का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है जब आप दैनिक इस्तेमाल वाले वाक्यों की बात करें। तो सबसे पहले जानेंगे बी का मतलब क्या होता है। बी ई इसकी स्पेलिंग होती है, इसको पढ़ते हैं बी और इसका अर्थ होता है हो। क्या अर्थ होता है? हो। इसके अलावा अगला है बीइंग, BEING, इसको पढ़ते हैं और इसका अर्थ होता है हो रहा है। और बीन, BEEN, इसका अर्थ होता है आ रहा है। तो इस B3 की जहां तक हम लोग बात करें, इन तीनों का अर्थ आपको मैंने पहले बता दिया कि B3 जो है वो किस लिए है, वो बी, बीइंग, बीन के लिए है। अर्थ होता है हो रहा है, आ रहा है। बी यानी कि हो, बीइंग मतलब कि हो रहा है और बीन मतलब कि आ रहा है। तो चलिए अब एक एक करके इनका इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहले बी की बात कर लेते हैं जिसका अर्थ होता है हो। इस्तेमाल इसका ऐसे होता है, कोई भी हो सकता है। इट कैन बी एनीवन। हम लोग बात करते हैं ना रोजमर्रा की लाइफ में, अरे ये तो कोई भी हो सकता है, यानी कि इट कैन बी एनीवन। तो ये जो हो आया इस वाक्य में, इसके ही तहत इसका इस्तेमाल हो गया अंग्रेजी में, इट कैन बी एनीवन। बताइए यहीं पर फंसते हैं ना यहीं पर? तो बस आज की क्लास उन्हीं शब्दों के ऊपर है जहां पर आप फंसते हैं और आपको अनुवाद करने में दिक्कत होती है, क्योंकि रोज वाली अंग्रेजी बोलनी है भाई हमें, है ना। आगे बढ़ते हैं, बीइंग की बात करते हैं। बीइंग का इस्तेमाल जो है वो हो रहा है या किया जा रहा है के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? हो रहा है या किया जा रहा है। जैसे ये मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट्स बीइंग टफ फॉर मी। यह मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट्स बीइंग टफ फॉर मी। अगला है बीन, BEEN, इसको पढ़ते हैं। अर्थ होता है इसका ता आ रहा हूं, ता आ रही हूं, ये इसका अर्थ होता है। जैसे मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। तो बताइए इस तरीके के वाक्यों में अब आगे दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है B3 जिसका मतलब होता है बी, बीइंग, बीन। बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं D3 की। जी हाँ, B3 की बात कर ली, अब D3 की बात करते हैं। D3 स्टैंड्स फॉर डू, डज, डिड। ये तीनों का इस्तेमाल जानना है, डू का, डज का और डिड का। डू का अर्थ होता है क्या, ता, हूं, और बीच में ये जो ब्लैंक है वो उस वाक्य के अन्य शब्दों के लिए जगह हमने छोड़ रखी है, राइट। डू का मतलब होता है क्या ता हूं, डिड का मतलब होता है क्या ता था, डज का मतलब होता है क्या ता है। ये तीनों ही इस्तेमाल होगा, डू, डज और डिड का। इस्तेमाल देखते हैं। उसके पहले यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, दैट इज कि इसका उपयोग आपको जानना पड़ेगा। जैसे डू का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ आई, यू, वी और दे के साथ कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं? आई, यू, वी और दे के साथ आप डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अर्थ तो मैंने आपको बताया, क्या ता हूं, क्या ते हैं। इन दोनों ही तरीकों से इसका इस्तेमाल हो जाता है। जैसे क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। अगला है डज, जिसका इस्तेमाल होता है क्या ता है के रूप में। किसके रूप में होता है? क्या ता है। और इसका इस्तेमाल यहां पर ट्विस्ट के साथ ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही होगा। किसके साथ होगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी।
क्या वह पढ़ाई करता है? डज ही स्टडी? अगला है डिड। DID इसको पढ़ते हैं डिड। इसका अर्थ होता है क्या, ता, उसके बाद आपको अंत में था, थे, थी, तीनों में से कोई भी लिख सकता है। यानी कि क्या ता था, क्या ता थे, क्या ता थी, इन तीनों में से कोई भी आपको इस्तेमाल दिख सकता है, मतलब यूजेज हिंदी वाक्य में दिख सकता है। इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या आप जाते थे? डिड यू गो? क्या आप जाते थे? डिड यू गो? आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं H3 की। किसकी बात करेंगे? H3 की, जो कि है हैव, हैज, हैड। ये तीन तिगाड़ा है, हैव, हैज, हैड, और इस्तेमाल यकीन मानिए बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल है। सबसे पहले हैव की बात करते हैं, जिसका अर्थ होता है चुके हैं। क्या दिखेगा वाक्य में इस्तेमाल? चुके हैं। हैज का इस्तेमाल दिखेगा चुका है। क्या इस्तेमाल दिखेगा? चुका है। हैड का इस्तेमाल क्या दिखेगा? चुका था। तो H3 स्टैंड्स फॉर हैव, हैज, हैड। हैव का इस्तेमाल चुके हैं, हैज का इस्तेमाल चुका है, हैड का इस्तेमाल चुका था। चलिए अब एक एक करके इस्तेमाल देखते हैं। हैव का जो अर्थ है वो है चुके हैं। इस्तेमाल आई यू वी और दे के साथ होगा। किसके साथ होगा? आई यू वी और दे के साथ। जैसे आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। हैज का इस्तेमाल होता है चुका है, हिंदी अर्थ के तौर पर, है ना। इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, लड़का लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नाम के साथ आप ही, शी, इट और नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वह पढ़ाई कर चुका है, ही हैज स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका है, ही हैज स्टडीड। अगला है हैड, जिसका अर्थ है चुका था। और यहां पर ट्विस्ट ये है कि हैड का इस्तेमाल जी आप सबके साथ कर सकते हैं, आई यू वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आई की, और आई जो है वो वन है। आई वन, यानी कि एक शब्द मिलेगा, वो है इज। IS, इज, इसका अर्थ होता है, इसका यही अर्थ होता है। जी हाँ, इस्तेमाल जो है ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। जैसे वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। अगला है S1। S1 यानी कि ये ट्रेन की बॉगी की बात नहीं कर रही मैं, है ना, ये शब्द है हमारे जो रोज इस्तेमाल होते हैं। S1 जो कि शुड के लिए इस्तेमाल हो रहा है, शुड के लिए। शुड का अर्थ होता है चाहिए। क्या अर्थ होता है? चाहिए। शुड का अर्थ हो गया चाहिए। इस्तेमाल देखिए, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। अगला है A2। A2 स्टैंड्स फॉर एम और आर। एम के लिए और आर के लिए। एम का इस्तेमाल हूं के तौर पर होगा, आर का इस्तेमाल है के तौर पर होगा। इस्तेमाल देखें, चलिए। एम का अर्थ होता है हूं, और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। किसके साथ होता है? आई के साथ होता है एम का इस्तेमाल। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। ये बात तो आपको पता है ना। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। अगला है आर, जिसका अर्थ होता है हैं। क्या अर्थ होता है? हैं। इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ होता है, ये याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल होगा आर का। जैसे वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं W4 की। W4 जो कि है was, were, will, would। आप ऐसे याद रखिए, W4 यानी कि was, were, will, would। was का इस्तेमाल होता है था या थी के रूप में। वाक्य के अंत में दिखेगा था या थी, तो was का इस्तेमाल करेंगे। वाक्य के अंत में दिखेगा वर, थे, तो इस्तेमाल करेंगे वर का। लेकिन इसके साथ एक और ट्विस्ट है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। will का इस्तेमाल होगा गा, गे, गी के रूप में, और would का इस्तेमाल होगा गा
के रूप में। कैसे इस्तेमाल होगा? गा। तो चलिए सबसे पहले से बात करते हैं वॉज की, जिसका अर्थ है था या थी। ये वाक्य के अंत में आपको दिखना चाहिए। इस्तेमाल करेंगे आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ। जी हाँ, वॉज का इस्तेमाल आप आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। जैसे मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। अगर वाक्य के अंत में थे दिखे तो इस्तेमाल करना है वर का, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि उसका इस्तेमाल यू वी दे के साथ ही होगा, यानी कि वर का इस्तेमाल यू वी दे के साथ कर सकते हैं। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। आगे बढ़ते हैं, विल की बात करते हैं, जिसका इस्तेमाल तो वही सबके साथ होता है और अर्थ होता है गागेगी। वाक्य के अंत में दिखता है गागेगी, तो अनुवाद करते वक्त विल का इस्तेमाल करते हैं। रूल ये है कि इसका इस्तेमाल आई, ही, शी, इट किसी भी नाम के साथ, साथ ही साथ यूवी दे के साथ भी होगा। यानी कि इन शॉर्ट कह सकते हैं विल का इस्तेमाल जी सबके साथ होगा। इस्तेमाल देखते हैं, वह जाएगा, ही विल गो। वह जाएगा, ही विल गो। अगला है वुड, जिसका अर्थ होता है गागेगी। वाक्य में दिखेगा तो इस्तेमाल करेंगे, और इसका इस्तेमाल वैसे वाक्यों में होता है जो संभावना जताने वाले होते हैं। मतलब देखिए, गागेगी विल का अर्थ भी होता है अभी जस्ट पढ़ाया। तो आप ये डिसाइड कैसे करेंगे कि अनुवाद करते वक्त आपको विल का इस्तेमाल करना है या वुड का इस्तेमाल करना है? तो सबसे बेहतरीन तरीका जो है उसको डिसाइड करने का, जो कि तुरंत हो जाएगा, ज्यादा मतलब दिमाग ना लगाए हुए, दैट इज कि वाक्य अगर आपको संभावना जताने वाला दिख रहा हो, पॉसिबिलिटी दिखाने वाला लग रहा हो, तो वुड आप इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, कैसे समझेंगे? चलिए देखते हैं। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। They said that they would help me. They said that they would help me. उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। They said that they would help me. बात साफ हो गई। अब बताइए इस वाक्य में संभावना है कि नहीं है? हो सकता है वो बाद में आपकी मदद न भी करें, अभी तो बोल दिया, तो संभावना जताई जा रही है ना कि मदद करेंगे। तो दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। बात आ गई समझ? बात करते हैं आगे C2 की। ये है कैन और कुड, इन दोनों की ये जोड़ी है कैन और कुड की। कैन का अर्थ होता है सकता है, कुड का अर्थ होता है सका। कैन का इस्तेमाल आप सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं के तौर पर कर सकते हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि जिस वाक्य में इस्तेमाल हो वो वाक्य जो है एबिलिटी दिखाता हुआ, यानी कि क्षमता दिखाता हुआ होना चाहिए। और इस्तेमाल में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, इस्तेमाल इसका जी सबके साथ होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे हम लोग ये कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। हम लोग ये कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। कुड की जहां तक बात करें तो कुड का अर्थ मैंने आपको बताया सका, सकी, सके या फिर पाया, पाई, पाए, इन तीनों के रूप में होता है। ये कैन जो शब्द अभी कराया उसका पास्ट फॉर्मेट है, तो कैन का इस्तेमाल क्योंकि क्षमता दिखाने के वाले वाक्यों में होता है, तो कुड का इस्तेमाल भी एबिलिटी यानी कि क्षमता दिखाने वाले वाक्यों के लिए होगा। कैन का इस्तेमाल क्योंकि सबके साथ होता है, तो कुड का इस्तेमाल भी जी हां बिल्कुल सही सबके साथ होगा। मैं ये नहीं कर सकता, आई कुड नॉट डू इट। मैं ये नहीं कर सका, मैं ये नहीं कर सका, वाक्य ये है, मैं ये नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। बढ़ते हैं आगे, M3 की बात करते हैं। M3 का मतलब होता है मे, माइट, मस्ट। मे का इस्तेमाल होता है सकता है के रूप में, माइट का इस्तेमाल होता है शायद के रूप में, मस्ट का इस्तेमाल होता है अवश्य के रूप में। आ गई बात समझ? तो मे का इस्तेमाल जो है आप करेंगे सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं के तौर पर, लेकिन ध्यान इस बात का रखेंगे कि ये परमिशन मांगने वाला होना चाहिए वाक्य, है ना, रिक्वेस्ट करने वाला, परमिशन मांगने वाला, अनुरोध वाला होना चाहिए। इस्तेमाल जी सबके साथ हो जाएगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल देखें, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू?
क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू? अगला शब्द है माइट, M3 का ही अगला हिस्सा माइट, जिसका अर्थ होता है शायद, सकता है। क्या अर्थ होता है? शायद, सकता है। वह शायद जा सकता है। ही माइट गो, वह शायद जा सकता है। ही माइट गो। अगला शब्द है मस्ट, जिसका इस्तेमाल होता है अवश्य चाहिए, और ये दृढ़ निश्चय को दिखाता है। मस्ट, अवश्य चाहिए, कोई चीज चाहिए मतलब चाहिए। इस्तेमाल सबके साथ होता है, वहां पर टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। क्लियर हो गई बात? तो ये सारे हमने ऐसे शब्दों को किया जो दैनिक उपयोग में जो वाक्य होते हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं, और आपकी नॉलेज को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही आपके लैंग्वेज को काफी ज्यादा इंप्रूव करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां पर आप फंसते हैं ना, जहां पर अनुवाद करने में हिचकिचाहट होती है, वहां पर ये वो गैप को ये वाक्य जो है वो फिल करते हैं। आ गई बात समझ? तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई, क्लास पसंद आ गई। तो क्लास समझ आ ही गई है, पसंद आ ही गई है, तो क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप फ्री में स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश से बढ़िया आपको कोई मिल ही नहीं सकता कोई कोर्स। ये 15 दिनों का कोर्स है, घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो जस्ट आपको टेलीग्राम पर मैसेज करना है कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चाहिए, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो ये दोनों कोर्सेज की ई बुक भी अवेलेबल है इन केस आपको जरूरत हो, क्योंकि आप दोनों साथ में पढ़ेंगे ना तो ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो टेलीग्राम पर आपको मैसेज कर देना है। कैसे आएंगे टेलीग्राम पर? सर्च करेंगे बी बैंकर, लिखेंगे तो मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। 16,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। सो इतना बड़ा परिवार है, एक जिम्मेदार छात्र बनिए, सही चैनल के साथ जुड़िए। मेरे नाम पर लोगों ने चैनल खोल रखे हैं तो प्लीज डोंट फॉल फॉर देम, वो गलत है, वहां मत ज्वाइन करिए। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन जो आपको दिखेगा वही एक्चुअल चैनल है और उसी को आपको ज्वाइन करना है। इस लिंक के जरिए आएंगे तो सीधे ऑफिशियल पेज पर लैंड होंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए आएंगे, सीधे ऑफिशियल पेज पर लैंड होंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों किताबों की अपडेट्स पाने के लिए, हमारी किसी भी पेड कोर्स की जानकारी के लिए, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, ये तीनों ही एक्सक्लूसिवली पेड कोर्सेज है जहां पर आपको मिलती है पेड कोर्स वाली सर्विसेज, डाउट क्लासेस, आपको होमवर्क, आपको आंसर शीट, आपको नोट्स मिलती है क्लासेस की, आपको जो है एक्सेस मिलती है टेलीग्राम में, आपको वहां पर क्लासेस दी जाती हैं, साथ ही आपको मिलता है पूरा का पूरा कोर्स का ई बुक वंस कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद। ये सारी फैसिलिटीज आपको पेड कोर्स में मिलती है। सो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्स करने में तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करें। अगर आप फ्री कोर्स करना चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे तो फ्री कोर्स करनी है, कोई समस्या नहीं है, आप टेलीग्राम पर मैसेज करें कि मुझे फ्री कोर्स चाहिए, टेलीग्राम पर मैसेज करें मुझे पेड कोर्स चाहिए। सो अकॉर्डिंगली जो भी आपकी इंक्वायरी होगी हमारे प्रतिनिधि द्वारा आपको जवाब मिल जाएगा। जवाब मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.